क्या हमारी तरह पहले आप भी गौतम बुद्ध की तस्वीर देखकर उनके सिर पर दिखने वाली घुंघराली आकृति को उनके बाल समझते थे? क्या अभी भी आप यही सोचते हैं कि उनके सिर पर वो घुंघराली सी आकृति जो है वो उनका मुकुट है या फिर उनके जटाएं हैं, उनके बाल हैं? तो ऐसा हरगिज नहीं है दोस्तों। आज खिचड़ी द न्यूज में हम एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। वैसे तो गौतम बुद्ध का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक तपस्वी की इमेज बनने लगती है और उनकी घर छोड़ने की कहानी अक्सर याद आ जाती है, जब उन्होंने राजपाट छोड़ दिया था और वो साधना में लीन होने के लिए चले गए थे। लेकिन आज हम आपको गौतम बुद्ध के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं, एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद ही कोई जानता हो। 80% लोगों को ये लगता है कि गौतम बुद्ध के सिर पर दिखने वाले घुंघराले वो उनके बाल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये जानकारी, ये रहस्य लोगों तक जरूर पहुंच सके। दोस्तों, आज हम आपको गौतम बुद्ध के घुंघराले बालों का रहस्य बताने जा रहे हैं। उनके इस रहस्य के बारे में 80% लोग नहीं जानते। कुछ लोग आज भी यही सोचते हैं कि उनके सिर पर घुंघराली आकृति दिखने वाले उनके बाल ही हैं, और कुछ लोग घुंघराली आकृति के बारे में कई मनगढ़ंत कहानियां भी बताते हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या वाकई में वो घुंघराले से दिखने वाले बाल ही हैं या फिर कुछ और है। इस रहस्य को जानने के लिए हमें गौतम बुद्ध के उस दौर में जाना होगा जब उन्होंने मुक्ति की तलाश में घर छोड़ा। अपने सुख का राजपाट छोड़कर राजकुमार सिद्धार्थ गौतम शांति और मुक्ति की तलाश में भटकते भटकते तपस्वियों के घर पहुंचे, जहां मौजूद पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी। दिन बीतते गए, मौसम बदलते गए, लेकिन उन सभी की ओर ध्यान न देते हुए बुद्ध अपनी तपस्या में लीन रहे। बारिश और सर्दी जैसे मौसम को झेलते हुए उनकी तपस्या अब अपने आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुकी थी। वो वक्त था भीषण गर्मी का। एक रोज भयंकर गर्मी पड़ रही थी, कड़कड़ाती धूप थी और बुद्ध अपनी तपस्या में लीन थे। तभी वहां मौजूद एक जीव की नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी। वो जीव पहले भी बुद्ध को इस तरह साधना में बैठे कई बार देख चुका था, लेकिन अब की बार उसने देखा कि ध्यान में मगन गौतम बुद्ध का सिर पूरी तरह गर्मी से जल रहा है। इस पूरे दृश्य को देखते हुए उस जीव ने बुद्धा के सिर पर बैठकर उनकी गर्मी दूर करने की ठानी, और वो जीव बुद्धा के सिर पर जाकर बैठ गया। और वो छोटा सा जीव कोई और नहीं, वो था एक छोटा सा घोंगा, जिसे हम स्नेल भी कहते हैं। ऐसा करते देख उस घोंगे को उसके बाकी 107 साथी भी वहां आकर बुद्धा के सिर से चिपक गए। अब बुद्ध को पहले जितनी गर्मी नहीं लग रही थी, अब वो अपनी तपस्या में और गहरे चले गए और वो सभी 108 घोंगे उनके सिर पर यूं ही चिपके रहे। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है ना, लेकिन ये उन जीवों के लिए बहुत मुश्किल था। वो जानते थे कि ऐसा करने से उनकी जान भी जा सकती है, क्योंकि उस वक्त बेहद गर्मी पड़ रही थी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि गर्मी की वजह से बुद्धा की तपस्या भंग हो और उन्हें किसी तरह की परेशानी हो। तो अब तो आप जान ही गए होंगे कि घुंघराली सी दिखने वाली आकृति बुद्धा के सिर पर वो 108 घोंगे हैं, जिन्हें हम और आप कोई मुकुट समझ बैठे थे या फिर उनके बाल। और आखिर में जिस बात का डर था वही हुआ। दिन बीतते चले गए और वो 108 घोंगे बुद्धा के सिर पर यूं ही बैठे रहे। कुछ दिनों बाद गर्मी की वजह से वो घोंगे काले पड़ने लगे और एक एक करके उन घोंगों ने दम तोड़ दिया। और यही वजह है कि इस त्याग के कारण गौतम बुद्ध के साथ साथ उन 108 घोंगों की भी कहीं कहीं पूजा की जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रहस्यमय कहानी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सच्ची कहानी का पता चल सके।